हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया था क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, या उसके अलावा हम जितनी भी डेटा वगैरह लिखते हैं तो उन सारी चीज़ों का एक ग्रुप होता है, राइट। और ऑब्जेक्ट बेसिकली रेफर टू एज फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिससे कि हम उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। गेटिंग एंड सेटिंग वैल्यूज़, यानी कि हम किसी क्लास में कोई अगर वेरिएबल है, कोई मेथड है, तो उसको हम उसके आउटपुट लेने के लिए या उसमें कोई चीज़ सेट करने के लिए, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। तो क्लास के एग्जांपल कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, कार, कंप्यूटर एटसेट्रा। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे एक क्लास हो जाते हैं, राइट। और उसके एट्रीब्यूट्स जैसे कि बैंक अकाउंट के होते हैं, जैसे कि होल्डर का नेम, यानी कि अकाउंट किस नाम पे है, अकाउंट का टाइप क्या है, उसमें कितने पैसे हैं या कितने हम विथड्रॉ करना चाहते हैं, हम उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम कार के देखें तो कलर, स्पीड एंड कंप्यूटर के एग्जांपल में हम देखते हैं कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि रैम क्या है, उसमें रोम क्या है, कैमरा वगैरह है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक यानी कि हमारे कंप्यूटर क्लास की एट्रीब्यूट्स हो जाती हैं, राइट। और उसके बाद फंक्शंस, यानी कि एक क्लास में दो चीज़ें होती है, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक होते हैं मेथड्स या फंक्शंस। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम वेरिएबल्स को कहते हैं, राइट। और मेथड्स हम कहते हैं फंक्शंस को, राइट। तो जैसे कि बैंक अकाउंट है तो उसमें हम मनी विथड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। और अगर कार को देखा जाए तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक कार के फंक्शंस हो जाते हैं, राइट। और कंप्यूटर का फंक्शन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है, कंपोज, क्योंकि कंप्यूटर के कौन से फंक्शन है आपको अच्छी तरह पता होगा, राइट। और अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, राइट। तो जैसे कि हमने ये बैंक अकाउंट का एक क्लास बनाया, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जैसे कि बैंक अकाउंट हमारे पास एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट अकाउंट, राइट। तो उसका हम जो अकाउंट टाइप है उसको हम सेविंग कर सकते हैं या करंट कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको उसकी हम वैल्यूज़ को सेट करने के लिए या गेट करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट। अब जैसे कि स्टूडेंट अकाउंट हो गया या स्टैंडर्ड अकाउंट या अहमद अकाउंट, राइट। और कार के एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है टोयोटा या ऑडी, राइट। तो टोयोटा और ऑडी भी बेसिकली कार्स ही होती हैं, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको कलर को सेट कर सकते हैं, स्पीड को सेट कर सकते हैं, और उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइव और ब्रेक वगैरह, राइट। तो आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल पार्ट में, जिसमें मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास कीवर्ड लिखा है, यानी कि हम क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड हमें लिखना पड़ता है और उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस क्लास का नाम लिखा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एस मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको वेरिएबल्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास के जो नाम होते हैं वो हम पास्कल कन्वेंशन में लिखते हैं। पास्कल कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हम जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जितने भी हम अगर सपोज़ यहाँ पे अगर हम अकाउंट लिखना चाहें तो अकाउंट का ए कैपिटल। तो ये बेसिकली हमारी एक पास्कल केस कन्वेंशन कहलाती है, जिसमें कि हम वेरिएबल्स के नाम वगैरह हम जो इनिशियल लेटर्स हैं उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, राइट। तो क्लास के लिए बेसिकली जो पास्कल केस कन्वेंशन है वो यूज़ की जाती है, तो इसलिए मैंने इसका एस कैपिटल रखा है स्टूडेंट का, राइट। तो ये हमारा एक क्लास बन गया, यानी कि क्लास एक हमारा डिफाइन हो गया, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक जो लिखा हुआ है कीवर्ड, ये बेसिकली एक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका मतलब है कि इसके जितने भी हमने ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं तो ये सारे पब्लिक हैं, यानी कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब अगर यहाँ से हम पब्लिक हटा देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट होता है, यानी कि हम उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, यानी कि एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है नेम स्ट्रिंग टाइप का, उसके बाद इंटीजर
टाइप का रोल नंबर और इंटीजर टाइप की एज। राइट, तो ये एक स्टूडेंट हमारा क्लास है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी एज। राइट, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं। और मेथड्स मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए क्योंकि मेथड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो ये हमारे हो गए एक क्लास के एट्रीब्यूट्स। राइट, और उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब स्टूडेंट हमारा क्लास है, क्लास नेम है। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है और उसके बाद अगर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट1 यहाँ पे लिया हुआ है। राइट, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम ये जो सारी चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं हमारे क्लास के, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस का मतलब दो तरह से होता है कि हम उसमें वैल्यूज़ सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। जैसे कि स्टूडेंट1 डॉट नेम। अब स्टूडेंट1 क्या है, हमारे क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वैल्यू स्टोर करेगा ये इसमें करेगा, इस नेम में जो वैल्यू है वो उसमें उसको स्टोर करेगा। राइट, और उसके बाद स्टूडेंट1 डॉट एज, यानी कि जो एज है हमारे क्लास में जो एट्रीब्यूट है एज नाम का, उसमें ये 12 स्टोर करेगा। राइट, और उसके बाद रोल नंबर में ये 101 स्टोर करेगा। अब क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए लाजमी है कि हमें उसका एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हमने उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़, उसको हमने सेट किया है। अब सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ को गेट भी कर सकते हैं। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम मैंने लिखा है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टूडेंट का, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने नाम स्टोर किया है उसको गेट करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद डॉट लिखते हैं और नेम लिख देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम सिर्फ यहाँ तक छोड़ देंगे तो हमें उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सेट करना है तो हमें सिमिलरली वेरिएबल की तरह उसको वैल्यूज़ असाइन करनी होगी। राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट1 डॉट एज और स्टूडेंट1 डॉट रोल नंबर। तो यहाँ से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसको गेट कर रहे हैं। राइट, इसको अब हम कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ चुकी है, नेम में अहमद और उसकी एज 12 एंड रोल नंबर 101। राइट, इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट काम करता है। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक लिखा हुआ है, अब इस पब्लिक को मैं हटा देता हूँ और अभी मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो हमें एरर मिल रही है, क्योंकि जो ये क्लास होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। यानी कि हम अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखेंगे तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, तो इसके लिए लाजमी है कि हमें यहाँ पे इसको पब्लिक बनाना होगा। राइट, जो हमारा क्लास तो बन गया, अब उसका हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास का हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब रीयूजेबिलिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि क्लासेस को यूज़ करके हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे मैं स्टूडेंट2 कर देता हूँ और यहाँ पे हम सारे इसको जो स्टूडेंट2 कर देते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ है उसको भी हम कर देते हैं। जैसे कि सपोज़ अली कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एज उसकी 15 एंड उसका जो रोल नंबर है उसको मैं 230 कर देता हूँ। अब इसको गेट करने के लिए हमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि स्टूडेंट2 उसको एक्सेस करना होगा। अब इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और स्टूडेंट1 के बजाय हम उसको स्टूडेंट2 कर देते हैं। और अब इसको कंपाइल करके मैं रन करता हूँ तो हमें जो आउटपुट है हमारी दूसरी लाइन वाली, तो वो हमें मिल रही है, नेम अली, एज 15 एंड रोल नंबर 230। राइट, तो ये होते हैं हमारे क्लास, यानी कि क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम सेट करने के लिए भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो आई होप कि आपको क्लास और उसके जो एट्रीब्यूट्स और उसके और ऑब्जेक्ट्स
इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमने मेथड्स या फंक्शंस को कवर नहीं किया है, तो उसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैंने मेथड्स को इसमें कवर नहीं किया है। तो इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।